नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आपके सवाल मेरे जवाब फ्रॉम कमेंट बॉक्स। दोस्तों मैं आज से शुरू कर रहा हूँ कि रेगुलरली आपके कमेंट्स में जो भी सवाल है मैं हालांकि मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन वीडियो भी बनाऊँगा आप सबसे शेयर करने के लिए, क्योंकि हर किसी का सवाल यूनिक होता है और हो सकता है कि वो सवाल का जवाब आपको हेल्प करे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर। दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल पिक करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सभी कमेंट्स का सवाल देने की, अगर नहीं हो पाएगा तो माफ़ कीजिएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, और वो सबसे पहला सवाल है सिद्धांत राणा जी से। उनका सवाल है कि सर, व्हाट इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी देयर एंड ही इज़ वेल नोन टू यू एंड ही और शी इज़ अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूएसए। वो बोलना चाहते कि क्या होगा अगर हम किसी को जानते हैं जो यूएस में ऑलरेडी रह रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंसी है, मतलब ग्रीन कार्ड है। दोस्तों इसका जवाब है कि इट डिपेंड्स ऑन आप क्यों जाना चाहते हो यूएस में, आपका पर्पज़ क्या है, प्लस उस बंदे का रिलेशन आपसे क्या है। दोस्तों वो बहुत मायने रखता है। अगर सोचो कि मेरा दोस्त है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मैं दोस्त से मिलने के लिए जाता हूँ या मैं यूएस घूमने के लिए जाता हूँ और दोस्त टेक केयर करेगा, ये थोड़ा सा मतलब उतना वेटेज नहीं देगा। दोस्तों अगर सोचे कि यूएस में मेरे ब्लड रिलेटिव रहते हैं, जैसे मेरी बहन या मेरे भाई या मेरे माता या पिता कोई भी रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जाऊँगा और कुछ किसी कारण के लिए जाऊंगा, यानी कि एंगेजमेंट के लिए जाऊंगा या शादी अटेंड करने के लिए जाऊंगा, किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाऊंगा, वो बहुत अच्छा वेटेज करेगा। तो यहाँ पे वीज़ा मिलने की वीज़ा अप्लाई और मिलने के लिए अच्छा खासा रीज़न होगा दोस्तों। सो ये वीज़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्त है आपको जानता नहीं है, मतलब जानते भी हो, अच्छा हुआ कि आप मेंशन ही ना करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में आता नहीं है। अगर कोई रिलेटिव है वो डॉक्यूमेंट में ट्रैक किया जाएगा, और अच्छा हुआ कि आप डिस्क्लोज कर दिए इंटरव्यू में। आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है हरमीत सिंह जी से। उनका सवाल है कि हेलो सर, प्लीज़ टेल यूएस एम्बेसी कंसुलेट टेक इंटरव्यू इन विच एक्सेंट, इंडियन इंग्लिश और नेटिव अमेरिकन इंग्लिश, प्लीज़ टेल मी। वो पूछ रहे हैं कि यूएस एम्बेसी जो है इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं, करेक्ट, लेकिन किस एक्सेंट में लेते हैं, मतलब कौन सा स्लैंग होता है उनका। एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आसान से समझ में आएगा क्योंकि वो इंडियन इंग्लिश है। अगर कोई अमेरिकन आता है और इंग्लिश में बात करता है, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। लेकिन हालांकि अगर आप उनसे डेली बहुत ज़्यादातर इंटरेक्शन करते हो, आसान होगा। लेकिन पहली बार कोई आके आपसे यूएस से डायरेक्टली आ रहा है और आपसे बात कर रहा है, आपको समझना मुश्किल होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट बात करते हैं, उनका एक्सेंट और स्लैंग थोड़ा अलग होता है दोस्तों, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा जवाब ये है कि वो दोस्तों अमेरिकन ही होते हैं। उनका बाय डिफ़ॉल्ट अगर कितना भी चेंज करना चाहें, उनका स्लैंग, उनका यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचुरली उनका यूएस एक्सेंट ही आता है, वो कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन वो दोस्तों उनको ट्रेनिंग दिया गया है, वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा क्लियर इंग्लिश में बोले। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडियन एक्सेंट में, क्लियर इंग्लिश में बोलते हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा इंडियन एक्सेंट की तरह लगता है, लेकिन क्लियर इंग्लिश में बोलते हैं और हमको समझ में आ जाता है। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वो यूएस एक्सेंट में बात करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। वो जो इंग्लिश में बात करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो क्लियरली वर्ड बाय वर्ड बात करेंगे और थोड़ा स्लोली करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और आज का नेक्स्ट सवाल लेते हैं, किससे है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक ही आईडी से बार बार मतलब मैसेज मत कीजिए 5 या 6 बार, तो दूसरों को चांस नहीं मिलता है ना, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और एक सवाल है B1 B2 से नहीं है दोस्तों, ये दूसरे कैटेगरी में आता है, H2B में। वो बोल रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर जॉब के लिए यूएस में एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, मैंडेटरी है। दोस्तों डिग्री मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे H1B आता है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिग्री मैंडेटरी है, बट ट्रक ड्राइवर्स के लिए डिग्री मैंडेटरी नहीं है। हाँ, बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो अच्छा बात है, क्योंकि आपको एज ए ड्राइवर भी आपको कहीं पे पढ़ना चाहिए, कुछ लिखा पढ़ी करना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहना ज़रूरी है। लेकिन डिग्री मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये H2B कैटेगरी में आता है। और दूसरा सवाल है किससे, दूसरा सवाल है सागर जीना से। उनका सवाल है कि इज़ देयर इन स्कोप फॉर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड इन यूएस। येस ऑफ कोर्स,
सब प्रोफेशनल्स के लिए तो वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है H1B कैटेगरी में। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर डिग्री हो तो बहुत ही एडवांटेज है। H1B कैटेगरी के अंदर मिनिमम डिग्री रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और भी अच्छा है। और अगले सवाल पे जाते हैं। यह है जानू सुब्रमण्यम जी से। उनका सवाल है कि हाय, चेन्नई इज ओपनड but we did not get any slot in regional language, but somebody getting appointment in English language. My parents don't know English, even though if I book appointment in English, any translator is there or they will help in regional language, any idea? वो पूछ रहे हैं कि चेन्नई में एम्बेसी ओपन हो गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एम्बेसी ओपन होना शुरू हो गया है, तो चेन्नई में भी हो गया है, पहले बॉम्बे में हुआ था। लेकिन दोस्तों उनको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, लेकिन जैसे आपने अप्लाई किया होगा पहले DS-160 जब अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि किस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी है लोकल लैंग्वेज। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, चेन्नई में सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, लोकल लैंग्वेज का नहीं आ रहा है। जैसे ले लो तमिल, वहाँ का लोकल लैंग्वेज है तमिल, अगर वो तमिल में देना चाहते हैं नहीं आता है। अब वो तो नहीं कर रही है, मतलब उनके पेरेंट्स कर रहे हैं अप्लाई, ठीक है, उनके पेरेंट्स को अप्लाई करना है US वीज़ा। अब उनके पेरेंट्स को तो इंग्लिश नहीं आता, तो कैसा करेंगे? वो पूछने कि क्या करें, वहाँ पे ट्रांसलेटर है क्या? अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे ट्रांसलेटर है या ना है। पहले क्या होता था, जब आपको ऑप्शन आएगा कि चेन्नई में इंग्लिश तमिल में, तब बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेटर वहाँ पे रहेगा, या तो ट्रांसलेटर रहेगा दोस्तों, या तो वीज़ा ऑफिसर ही तमिल आता है। पहले क्या होता था, वीज़ा ऑफिसर इंग्लिश ही होता था दोस्तों पहले, और उनके साथ ट्रांसलेटर होता था जो तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। अभी दोस्तों क्या हुआ कि अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, रिसेंट की बात कर रहा हूँ, कि ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया गया है रीजनल लैंग्वेज में, और वो तमिल में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, हालांकि वो अमेरिकन से। लेकिन आज के दिन में दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं है। अब क्या किया जाए? आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर तमिल के अलावा, इंग्लिश के अलावा अगर आपको और कोई भाषा आता है, जैसे मराठी हो या मतलब हिंदी हो, तो आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, मतलब दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं या तो बॉम्बे से अप्लाई कर सकते हैं। और एम्बेसी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ से क्यों अप्लाई कर रहे हैं, चेन्नई से क्यों नहीं। आप रीज़न दे सकते हैं कि वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं था और हमको इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए यहाँ से अप्लाई किया। नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, चेन्नई से ही अप्लाई कीजिए, इंग्लिश में ही अप्लाई कीजिए, और आपके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आता, सिर्फ तमिल आता है, तो साथ में कोई फैमिली मेम्बर को जाना पड़ेगा जो कि ट्रांसलेट कर पाए। ये अलाउड है, पहले भी देखा हूँ मैं। हाँ, पहले क्या होता था कि जब 5 लोग पूरा फैमिली मेम्बर अप्लाई करते थे, किसी को वहाँ इंग्लिश नहीं आता था, तो दूसरे लोग ट्रांसलेट करते थे। यानी कि यहाँ पे अभी इनके पास, जानू जी के पास ऑलरेडी वीज़ा है, उनके पेरेंट्स को अप्लाई करना है, तो पूछ सकते हैं कि क्यों। वो रीज़न ये दे सकते हैं कि आई जस्ट वांट टू अकम्पनी माई पेरेंट्स, मेरे को ट्रांसलेट करना है, तो ये मतलब अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन भी आना चाहिए ट्रांसलेटर, सेल्फ ट्रांसलेटर कुछ। अगर मैं ढूंढ के बताता हूँ, अगर हो सके तो मैं भी आपसे शेयर करूँगा चैट ये नेक्स्ट वीडियो में, कि मतलब ये कैसे कर सकते हैं ट्रांसलेटर, मतलब सेल्फ, जैसे कि पेरेंट्स के साथ हम कुछ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो कैसे जा सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन सामदानी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। थैंक यू मिस्टर आर्यन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये पूछे कि आई ट्राइड मेकिंग पेमेंट फॉर माई USA B1 B2 वीज़ा एंड द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट ऑप्शन इज 22 नवंबर, एनी अपडेट ऑन दिस? दोस्तों हालांकि ये कैपेसिटी कम था, इसलिए 22 नवंबर आ रहा है। तो अगर ये अप्लाई करेंगे 22 नवंबर, सॉरी मैं आपको क्वेश्चन नहीं बोला, ये पूछ रहे कि ये B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट डेट आ रहा है 22 नवंबर, पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट 1 साल। क्या करें, कोई अपडेट है? दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि एक्चुअली आपको 22 नवंबर नहीं मिलना चाहिए, आपको तो 1-2 महीने के अंदर डेट मिलना चाहिए। मेरे को सरप्राइज़ हो रहा है कि ये नवंबर का डेट क्यों मिला। ये हो सकता है कि दोस्तों उन्होंने सिस्टम अपडेट नहीं किया होगा शायद कैपेसिटी के हिसाब से,
तो मेरा एडवाइस यही था कि इनको कि ये आप अप्लाई ये मत करें अप्लाई, हो सके तो DS-160 भी कैंसिल कर दें, कुछ दिन वेट करें, कुछ दिन के बाद अप्लाई करें, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है। ये 22 नवंबर मुझे लॉजिक ही नहीं लगता। प्लीज़ डोंट अप्लाई इट। अगर आपको 1 या 2 महीने के अंदर डेट मिलता है तभी अप्लाई करिए, या अगर ये इतना लेट मिलता है तो अप्लाई ना करें, थोड़ा सा टाइम वेट करें, आपको जल्द ही मिल जाएगा। वैसे मैं एम्बेसी को भी लिखने वाला हूँ, लिख के मैं कोशिश करूँगा कि एज मच एज पॉसिबल अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए तो मैं शेयर कर दूँगा इसी वीडियो में या तो चैट में कमेंट्स में। दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो रहा है, कोशिश करूँगा आज का लास्ट सवाल लूँगा दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, और उसके बाद कोशिश करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे और ये इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो, अगर आपको सेकेंड वीडियो चाहिए, कंटिन्यूशन चाहिए कमेंट्स का, मैं सेकेंड वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। आज का लास्ट सवाल, ये कुछ हो गया दोस्तों, सॉरी। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है। मैं सवाल तो देख लिया लेकिन किसने लिखा था वो देख नहीं पाया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोशिश करूँगा कि देखने के लिए। आ गया। मोहम्मद यस से सवाल है, वो पूछ रहे कि इज़ इट पॉसिबल टू चेंज सेंटर फ्रॉम चेन्नई टू मुंबई? आई स्टिल नॉट बुक्ड द डेट्स। ओके, वो पूछ रहे हैं कि ये अप्लाई किए हैं लेकिन अपॉइंटमेंट डेट बुक नहीं किए हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं सेंटर चेंज कर सकता हूँ क्या? उन्होंने चेन्नई से अप्लाई किया था, तो उनको मैंने पूछा कि वेल मेकिंग पेमेंट विच सेंटर ड्यू टू सेलेक्ट, पेमेंट करते हुए कौन सा सेंटर लिया था? उन्होंने कहा कि चेन्नई, बट नॉट बुक द डेट बुक नहीं किया। दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या बोलते, सेंटर चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि एक ही चीज़ करना पड़ेगा कि आपको और एक DS-160 फिलअप करना पड़ेगा डिफरेंट। ओके, उस DS-160 के हिसाब से वो चेन्नई वो क्या बोलते हैं वो सेंटर चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इन्होंने जब पेमेंट सेलेक्ट किया वो क्या बोलते हैं चेन्नई का लिया था, तो एक प्रॉब्लम है। आपको DS-160 और एक करना पड़ेगा नया विथ सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, कौन सा सेलेक्ट किया था, मुंबई। नया DS-160 लेना पड़ेगा, और हो सके तो वो पेमेंट भी चेंज करना पड़ेगा विथ सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं मुंबई। नहीं तो अभी जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है, DS-160 आपको चेंज करना पड़ेगा, ना कि पेमेंट तो सेंट्रलाइज्ड है उनका, भले ही वो मुंबई हो चेन्नई हो, DS-160 के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। के वीडियो में इतना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों और रिलेशंस के साथ जो US वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि US वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में शेयर करते रहता हूँ। सो अगले वीडियो तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।